आज का टॉपिक है इलिप्स बनाना। आप इलिप्स किस तरीके से बनाएंगे, इसको बनाने के कई मेथड होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल एक ही मेथड की बात करेंगे, वो है हमारा 4 सेंटर मेथड। यानी आपको 4 सेंटर की हेल्प से, 4 केंद्र की सहायता से आपको एक इलिप्स बनानी है। अब इलिप्स बनाने के लिए हमें 2 एक्सिस चाहिए, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जो होगा उसकी लेंथ आपकी ज़्यादा होगी, जो माइनर एक्सिस होगा उसकी लेंथ कम होगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, मेजर एक्सिस है आपका 80 mm का और माइनर एक्सिस है आपका 40 mm का। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मेजर एक्सिस ड्रॉ करना है 80 mm का। हमने यहां से मेजर एक्सिस ड्रॉ कर दिया 80 mm का। ये जो आपको लाइन ड्रॉ करनी है बहुत ही लाइट यानी हल्की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। अब हमने यहाँ पे नाम दे दिया, ये हमारा मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ये टोटल लंबाई होगी हमारी 80 mm की। अब क्या करना है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है इसको दो पार्ट में, हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को सेंटर मानेंगे और यहां से हम आधी से ज्यादा दूरी लेंगे इसकी अंदाजे से, और एक चाप ऊपर की तरफ लगा देंगे इस तरीके से। ये चाप भी हमारा बहुत ही हल्का होगा और एक चाप हम नीचे की तरफ लगा देंगे इस तरीके से। अब इसी डिस्टेंस से हमें बी को सेंटर लेना है और एक चाप हम ऊपर की तरफ लगा देंगे और एक नीचे की तरफ लगा देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। इसको हम कितना भी लंबा मिला देंगे इस तरीके से। अब ये जो पॉइंट हमारे कटे हुए हैं, सपोज मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा सी, ये पॉइंट है हमारा डी। अब क्या करना है, मेजर एक्सिस की लंबाई तो हमारी आ गई 80 mm। अब ये जो हमने लाइन बाइसेक्ट की है, दो बराबर भागों में बांटी है, ये चाहिए हमें 40 mm। तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ 20 mm चाहिए और नीचे की तरफ भी 20 mm चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ भी 20 mm का एक पॉइंट लगा लेंगे और एक पॉइंट 20 mm का हम नीचे की तरफ लगा लेंगे। ये पॉइंट मान लीजिए हमारा आ गया P, ये मान लीजिए Q। अब क्या करना है, A पॉइंट को और Q पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। इसको हमने इस तरीके से मिला दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे। मान लीजिए इसको भी हमने नाम दे दिया, ये पॉइंट है हमारा M। M को सेंटर मानेंगे, A तक की डिस्टेंस लेंगे और एक हाफ सर्किल यानी अर्धवृत्त ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। मान लीजिए ये पॉइंट आ जाता है हमारा X। अब क्या करेंगे, इस Q पॉइंट को हम सेंटर मानेंगे और X तक की डिस्टेंस लेंगे। यहां से हम X तक की डिस्टेंस ले लेंगे। इस डिस्टेंस को लेकर के हम एक इस तरीके से चाप ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये यहां पे कट कर रहा है इसको बाई पॉइंट पे। अब ए से लेकर के बाई को हम फिर बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ए को सेंटर मानेंगे और थोड़ी सी हम ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, आधी से ज़्यादा।
एक कट हम ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से, एक कट नीचे लगा लेंगे इस तरीके से। अब बाई को सेंटर मानेंगे और सेम यही डिस्टेंस रहेगी हमारी, इसको यहाँ से कट कर देंगे, एक इधर लगा देंगे कट। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये जो दोनों कट आए हैं हमारे, इन दोनों कट को हम आपस में ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, और ये लाइन हम ड्रॉ कर देंगे कितनी भी लंबी, इस तरीके से। अब देखिए, इस लाइन ने ए एम को इस पॉइंट पर काटा है, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे 1। ये पॉइंट है हमारा 1। अब ये वाली जो लाइन है एम सी वाली, यहां पर इसको कट किया है, इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट नंबर 2। अब क्या करेंगे, प्रकार में डिस्टेंस लेंगे और एम से 1 तक की डिस्टेंस ली हमने, यही पॉइंट हम इस साइड में लगा लेंगे इस जगह पर। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 3। अब हमें 3 पॉइंट मिल गए। अब क्या करेंगे, एम से पॉइंट नंबर 2 की डिस्टेंस लेंगे और इसी को हम यहां ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा पॉइंट नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे हमें 4 पॉइंट मिल गए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4। इसलिए हम इसको बोलते हैं 4 सेंटर मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा 1 पॉइंट है, 2 से हमने मिला दिया है। अब 2 को 3 से मिला देंगे, इस तरीके से। अब ये हमारा चौथा पॉइंट है, चौथे को हम 1 से भी मिलाएंगे, चौथे को 3 से भी मिला देंगे। चौथे पॉइंट को हम 1 से भी मिला देंगे और इसी चौथे पॉइंट को हम पॉइंट नंबर 3 से भी मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, अब इस ए पॉइंट को हमें सेंटर मानना है, सॉरी 1 पॉइंट को सेंटर मानना है और ए तक की हमें डिस्टेंस लेनी है इस तरीके से, और एक आर्क हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो आर्क हमारी ड्रॉ होगी वो केवल इन दोनों लाइनों के बीच में, ये जो हमारी लाइन जा रही है और ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन के बीच में ही केवल ड्रॉ करेंगे। अब इसी तरीके का आर्क हम पॉइंट नंबर 3 को मानते हुए बनाएंगे। पॉइंट नंबर 3 को हमने सेंटर माना। अब इसी को इस वाली लाइन से होते हुए इस वाली लाइन के बीच में बना देंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये वाला आर्क, ये वाला जो चाप है हमारा, इन दोनों लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 2 को सेंटर मानेंगे और यहां तक की ये जो आर्क हमने बनाया है, यहां तक की डिस्टेंस लेंगे और इसी को हम आगे तक लेके जाएंगे इस तरीके से। अब पॉइंट नंबर 4 को सेंटर मानेंगे, पॉइंट नंबर 4 को सेंटर मान लिया। अब सेम यही डिस्टेंस लेंगे और यहां से ये आर्क खींचते हुए ले जाएंगे, तो यहां ये आगे जाकर के इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी इलिप्स बन करके तैयार हो जाती है। इस तरीके से आपको इलिप्स का कंस्ट्रक्शन करना है। अब ये हमने किस तरीके से बनाया है, इसको याद रखने के लिए आपको इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे, जितने भी मेथड हैं इसके, यानी जो भी आप वर्क कर रहे हो, जो भी एग्जीक्यूशन कर रहे हो, उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए।